करवाने के लिए चाइना के साथ, वो अमेरिका जिसकी पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई है मुकम्मल तौर पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम निकल गया हाथ से। कल भी मैंने जिक्र किया था। अच्छा, नेपाल के अंदर जो है इंडिया ने खुद, अमेरिका नहीं, इंडिया ने खुद कोशिश की है वहाँ पे कि जो हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टीज़, आपको पता है इंडिया के जो आर्मी चीफ होते हैं वहाँ के ऑनरी जनरल होते हैं, नेपाल के ऑनरी जनरल एक माहदे के तहत। तो नेपाल में चूँकि चीन नवाज हुकूमत है, इसलिए इस बात के मुकम्मल इम्कानात हैं कि वहाँ पर आने वाले दिनों में हुकूमत गिरा दी जाए, इंडिया वहाँ पर हुकूमत गिरा दे नेपाल की। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि नेपाल के अंदर मार्शल लॉ लग जाए आने वाले दिनों में। नेपाल के अंदर सियासी तौर पे इंडिया के लिए बहुत तकलीफ दे पाता है कि नेपाल ने उनको आंख दिखाई है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिस्ट का ज़रा टाइटल हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हफ्ते के हफ्ते डिस्कस करते हैं, ये इकोनॉमिस्ट का टाइटल दिखाइएगा ज़रा आने वाले हफ्ते का, हाउ फार विल चाइना गो, चाइना कितना दूर जाएगा, कहां तक जाएगा। एक ड्रैगन की तस्वीर लगी हुई है और ताइवान की तरफ हड़प कर रहा है, फिर हांगकांग की तरफ हड़प कर रहा है। दो तो चले गए ना उसके मुंह के अंदर। ये देखें ना, ड्रैगन को देखें, आने वाले हफ्ते का आप अगर मुलाहिजा फरमाएं तो मुंह खुला हुआ है ड्रैगन का, और ड्रैगन जो है ये ज़ाहिर है चाइना का एक निशान है उनका, और उसमें हांगकांग भी गया और ताइवान थोड़ा सा दूर है, लेकिन हांगकांग तो गया। अब हांगकांग के अंदर आपको पता है ना मुजाहरे हो रहे हैं, और चाइना की जो पार्लियामेंट है, चाइना के अंदर एक पार्लियामेंट भी एग्जिस्ट करती है जिसको एक तो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उनकी पार्लियामेंट है। ताइवान जो है वो 100 साल की लीज पे बरतानिया ने ले लिया था, हर एक को पता है, और वो 100 साल के बाद वापस चला गया 97 के अंदर, 97-98 में वो चला गया चाइना के पास। अब वहां मुजाहरे हो रहे थे, वहां पर ये कानून नाफिज हो गया है कि जो हांगकांग में मुजाहरा करेगा चीन के खिलाफ, वो कौमी सलामती और गद्दारी का मुर्तकिब होगा और उसको जेल में डाल के 3 साल के लिए या पता नहीं कितने सालों की सजा उसको सुनाई जाएगी। वो मुजाहिरीन जो, और इसीलिए ये मुजाहरे जो हो रहे हैं ना, ये काफी महीनों से हो रहे थे। आज यानी आज पिछले 24 घंटों में वो बिल पहले जो कानून नाफिज हुआ था उसको पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। तो हांगकांग जो है, अब अमेरिका, ये चाइना कह चुका है कि ये सीआईए की, ये कोविड आने से पहले हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि ये चाइना ने कहा था कि ये हंगामे सीआईए करवा रही है। अब चाइना, अब वो अमेरिका दूर बैठा है, फंस गए कोविड में, दुनिया फंसी हुई कोविड में। चाइना ने इस मौके पे ये कानून चाइना लेकर आ गया कि जो हमारे खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे उनको, उनके ऊपर वो गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। ठीक है, और अमेरिका दूर से देख रहा है बैठ के, वो अपने हांगकांग की जो प्रॉक्सी थी या जो भी उनका हांगकांग का था उसकी मदद नहीं कर सकते। और एक बात और मैं सिर्फ कहूं, हांगकांग क्योंकि चीन का हिस्सा बन चुका है, इसलिए अगर हांगकांग की मदद करना भी चाहेंगे तो वो फिर पूरे चीन के साथ जो ट्रेड वॉर शुरू की है उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हांगकांग चीन का हिस्सा बन चुका है 100 साल की लीज के बाद। जी डॉक्टर साहब, आपसे मजीद इस सवाल ये हो नहीं सकता कि ट्रेड वॉर आप चाइना के साथ रखें और हांगकांग को आप जो है वहां पर आप, और एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का डेवलप्ड, बिल्कुल ऐसी है जो है वो खित्ते के मामलात पर डॉक्टर साहब आपसे मजीद वापस आके बात करेंगे। पाकिस्तान पे इसका असर इसलिए होने वक्फा नहीं, पाकिस्तान पे इसके असरात के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जिन हालात का आप तज़किरा कर रहे थे ब्रेक से पहले, क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के मजमूई हालात पर इन तमाम तर मामलात के क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? असर ये होने जा रहा है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो एक सल्तनत रियासत जवाल पजीर है और एक रियासत या सल्तनत जो है वो दोबारा सोई हुई जाग उठी है, वो ड्रैगन है। ठीक है, स्नेक और ड्रैगन। अच्छा, स्नेक खुद भी अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं उसको, मतलब वो बुरा नहीं मानते इस बात को। अच्छा, वो एक तरह से वो खौफनाक किस्म का वो कहते हैं स्नेक एंड ड्रैगन्स। अच्छा, तो ये ड्रैगन जो है ये भी एक उनका अच्छा, अब मामला ये है कि एक मुल्क जो है वो जवाल पजीर हो रहा है, एक ताकत जा रही है और दूसरी ताकत उभर रही है, और उसकी जो पहली झड़प हुई है, पहली लड़ाई हुई है, वो हुई है इंडो पैसिफिक रीजन में। और इससे पहले जो हो रही थी तो वो भी यहीं हो रही थी।
अफगानिस्तान में हो रही थी, अफगानिस्तान में लेकिन चाइना नहीं था, और तालिबान के साथ हो रही थी अमेरिका की। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि चाइना खामोशी से 9/11 के बाद उभर के सामने आ गया। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये लद्दाख पे क्या हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ ना कि पाकिस्तान में ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पे क्या, मैंने आपसे कहना ज़रा थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, नैब, एहतसाब, इन सारी चीज़ों को साइड। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिस्टम गिर रहा है। सिस्टम, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि सिस्टम गिर रहा है और गिरता हुआ नजर आएगा आपको। ये जो मौजूदा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, मौजूदा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरी हैं सारे, इसको दोबारा लिखे जाने का वक्त आ चुका है। इस सिस्टम को चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। खुल के बात कर लेते हैं ना, इस सिस्टम को चाइना, ये सिस्टम जो बना था तो उस वक्त बना था जब 1947 में यहाँ से बरतानिया गया था जी। और बरतानिया का जो एक पार्लिमानी सिस्टम था, वायसराय थे और ये, और आपको पता है ना कि पाकिस्तान पहले गवर्नर जनरल हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करते थे? पहले गवर्नर जनरल, दूसरे गवर्नर जनरल रिपोर्ट किसको करते थे? मलका बरतानिया को। ठीक है, तो बात यह है, यानी इलेक्शन तो नहीं होता था ना गवर्नर जनरल्स का। तो एक अरसा हमें लगा कि हम उसके बाद जैसे तैसे करके एक आइन बन रहा है, दूसरा आइन बन, लेकिन जो भी आइन बनता था वो ऐसे इसी तरह से बनता था कि अयूब खान जो है वो जा रहे हैं तो उनका इस्तकबाल हो रहा है न्यूयॉर्क में। उसके बाद जनाब उससे पहले भी जो लियाकत अली खान साहब, ये बाकी जो लोग थे, वो भी बरतानिया, आपको फुटेज नज़र आएगी बरतानिया की या आपको फुटेज नज़र अमेरिका की, और हम खुश होते हैं बड़ा देख के। ये वो दौर है जब चाइना जो है वो, चाइना के अंदर बिल्कुल चाइना गायब था, और चाइना जो है वो ओपियम वॉर्स और खाना जंगी और माओज़ेडुंग और ये वो सारा, वो बिल्कुल चाइना जो था वो एक पसमानदा मुल्क था, पर पसमानदा उसको वजूद ही नहीं था। 49 में तो वो आज़ाद हुआ है। अब मामला ये था, तो हम सारे के सारे जो हैं हम देखते थे कि पाकिस्तान के अंदर आइन कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, तो ये होगा, तो फलां होगा, तो ये होगा। होते 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 वो सिस्टम चलता रहा। जब वो सिस्टम खुद ब खुद दम तोड़ रहा था, ये कई महीनों से या सालों से खुद ब खुद, तो ये वो वक्त था जब चाइना इमर्ज होकर सामने आ रहा था, और हमें बतौर एक पाकिस्तानी पता चल रहा था कि ये सिस्टम कहीं ऊपर नीचे हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत चल नहीं रही। जमहूरियत ने जो चलना है या नहीं चलना, अल्लाह जाने क्या होना है, लेकिन ये पार्लिमान, ये मौजूदा इररिलेवेंट पार्लियामान, जो मैं कई दफ़ा तो उसको कोस भी चुका हूँ कि उसको उठा के दफनाते क्यों नहीं इस मुर्दे, ये किस मर्ज की दवा है जो सिर्फ गालियाँ देने के लिए। अच्छा, अब लोग भी सारे बाहर आ गए हैं। पहले तो ये था कि वो एयाज सादिक कह रहा हूँ, असद कैसर साहब किसको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, किसके नहीं करते। खुर्शीद साहब अंदर हैं सिर्फ शायद, बाकी तो सारे बाहर हैं, तो खुद ही आ जाएंगे। वो इजलास 5 जून को बुलाया हुआ है, तो सारे आ जाएंगे। अब कैसे इजलास होगा? 1 महीना इजलास चलना है, तो क्या गालिम गलौज के अलावा और कुछ होगा? तो इसलिए ये जो सिस्टम है पाकिस्तान का, ये सिस्टम देख के बनाया गया था उस वक्त जिस वक्त दुनिया किसी और तरफ देख रही थी। अब दुनिया जो है वो किसी और तरफ जा रही, तो पाकिस्तान का जो सिस्टम निज़ाम है वो एक तो गिर रहा है, पुराना निज़ाम खुद ब खुद गिर रहा है। और मैं कहता हूँ आपको गिरता हुआ नजर आएगा, ठोकरों में जाता हुआ नजर आएगा, और ठोकरों में, लिटरली ठोकरों में, कचरे में लोग इसको फेंक चुके हैं ऑलरेडी। पब्लिक से आप पूछे ना, तो सिस्टम जो है, अदालत बार बार पूछ रही है ना कि कौमी पॉलिसी बनाए आप। अब कौमी पॉलिसी ठीक है ना, कौमी पॉलिसी, यानी आप ये देखें कि पार्लियामेंट का इजलास कश्मीर पे नहीं आप बैठ सकते, आप कोविड-19 पे नहीं बैठ सकते, आप जो हैं कल को खुदा ना खास्ता कोई जंग छिड़ गई तो क्या होगा? ठीक है ना, 18वीं तरमीम में अलग अलग सूबे कहेंगे उधर से हम जा रहे हैं चलते हुए, उधर से हम जा रहे हैं चलते हुए, ऐसा नहीं होता। तो बात यह है कि पाकिस्तान जब इस पोस्ट कोविड फेज से निकलेगा, तो इस दौरान एक नई सामने आपके एक दुनिया होगी, जहां पर जिस दुनिया में अब देखें ना, कहाँ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, पूरा जो तमाम का तमाम इन्होंने बंद कर दिया। तमाम का तमाम जो सिस्टम था, एक सेकंड, लेकिन डॉक्टर साहब एक पॉलिसी की बात तो हो रही है एक अरसे से। वज़ीर आज़म साहब भी ये कह चुके हैं, सिस्टम में ख़राबियों का तज़किरा कर चुके हैं, लेकिन क्या आप समझ नहीं सकते हैं ये बात को कि अभी जिस सिस्टम की बात वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, तो उनके पास इक़्तिदार है और उन्हीं को इसको करेक्ट करना चाहिए। माज़रत चाहता हूँ, जावेद मियाँदाद साहब की कॉल आ रही थी शो के बीच में। जावेद भाई, आपको मैं कॉल करता हूँ, ज़रा ब्रेक हो जाए फिर मैं कॉल करता हूँ और आपसे बात करता हूँ। जावेद मियाँदाद साहब, अच्छा जी, मेरे ख्याल से प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे होंगे। अच्छा,
मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये ठोकरों में जाता हुआ आपको नजर आएगा सारा का सारा। और उसमें एक दो ब्लॉक्स नहीं बनने जा रहे। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान जैसे आपको नजर आता है ना, ये बरतानिया जब यहाँ से गया तो बरतानिया बहुत सारे मसाइल छोड़ गया, ठीक है ना। एक यहाँ पे मैं बतौर पाकिस्तानी, ठीक है हमारे बॉर्डर्स हैं, लेकिन मैं बतौर पाकिस्तानी, ठीक है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो बड़े लीडर्स थे, बड़े वो भी और नेहरू जो भी उनके दरमियान हुआ, लेकिन मज़ा नहीं आया। ये कश्मीर और बाकी इश्यूज जो बरतानिया छोड़ गया, जो हमने बहालत मजबूरी माना, चीन ने भी चीन भी उठा है ना दोबारा, तो कह रहा है ना हमें हमारे इलाके चाहिए। तुर्की भी कुछ कह रहा है ना, तुर्की भी तो कुछ कह रहा है कि सल्तनत उस्मानिया में से क्या क्या निकला था। ठीक है, तो हांगकांग भी ले गया ना वापस चाइना, ताइवान को भी खाने जा रहे हैं ना ड्रैगन। तो हमारे भी तो कुछ इलाके इधर उधर गए हुए हैं, हमारे भाई कब तक कर्फ्यू में पड़े हुए हैं, वो भी हमें आवाजें लगा रहे हैं। ये जो बर्फ पिघलेगी अभी, मैं सिर्फ एक बात कहूँ, लद्दाख में चाइना आ गया, जैसी बर्फ पिघली। क्यों आया चाइना? मुझे बताएं अचानक चाइना कहां से आ गया लद्दाख में और इससे कम में? बर्फ पिघलने का इंतजार। बिल्कुल ऐसी है। और सब थोड़ी सी बर्फ और पिघलेगी, पाकिस्तान को भी अब फैसले वो सियाचिन की पहाड़ियां, वो क्या है, वो उसको तो नंबर के हिसाब से होता है ना, वो वापस आके उस हवाले से बात करेंगे। ऊपर रोड जा रही है ना, कुराकरम की रोड, वहीं तो पकड़ा है, वहीं तो ये गलवान में सड़क क्यों, गलवान वैली में सड़क क्यों बना रहे थे वो भाई कराकरम सीपैक को रोकने के लिए बना रहे थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जिन हालात का आप जिक्र कर रहे थे शो से पहले, ब्रेक से पहले, आप बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि इन हालात में पाक भारत में कोई कशीदगी के इम्कान? जी जंग के इम्कान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसी बर्फ पिघली तो चाइना गैल्वन वैली में पैंगयोंग, इसके सारी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये धेमचौक, ये इंडिया के साथ रिलेटेड, नकालू, दोकलाम, ये तो इंडिया के साथ, फिर नेपाल, फिर उधर ताइवान, फिर उधर जो है वो श्रीलंका, फिर फिलिपीन, आपको पता है बिल्कुल ही कमज़ोर सा मुल्क है, अब उस तरह अमेरिका के साथ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने बात उठाने की कोशिश, उसको साइड पे कर दिया। तो इंडिया में नई देरी बात किसी से हुई मेरी, वो कहते हैं कि हमारे पास, हमें इस बात का खदशा है कि ये जो NJ 98425 सियाचिन है, यहाँ पर कहीं दोबारा पाकिस्तान, ऐसा ना हो कि चाइना वहां तक पहुंचे तो या चाइना या पाकिस्तान भी, 21 का जो इलाका है चाइना